आज हम एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th की शुरू करेंगे। उसको शुरू करने के पहले हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जानकारी होनी चाहिए। यदि हमें ये रेशो या इनकी वैल्यूज़ की जानकारी है तो हम बहुत आसानी से 8.2 सॉल्व कर सकेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक टेबल आपके सामने बना रखी है। इस टेबल को लर्न करने का मैं एक बहुत ही सिंपल और सरल तरीका आपको बता दूंगा, और यदि आपको लर्न हो जाएगी तो सारे क्वेश्चन और आगे भी जो यूनिट आने वाली हैं और अदर क्लासेस में भी 11th या 12th में भी आपको इसकी मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारे रेशो यदि आपको याद होंगे तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हैं, साइन ए। यहाँ एक वैल्यू होती है साइन ए की 0 से लेके 90 तक के लिए जो वैल्यू है वो 1 होती है। 0, 30, 45, 60 और 90 इनके बीच में भी वैल्यू होती है, लेकिन वो वैल्यू हम सारी याद नहीं रख सकते, इसलिए इन कुछ रेशो को हमको याद रखना चाहिए। इसकी वैल्यू 1/2, 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 और 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2। देखिए, हमको सिर्फ ये साइन के लिए वैल्यू ये लाइन पूरी याद रखनी है। 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45, 60 और 90। इस वैल्यू से ही हम ये सारे के सारे वैल्यूज़ को लर्न कर सकते हैं। अब देखिए ज़रा, कॉस ए की वैल्यू यानी एंगल ए के लिए बात हो रही है। आपको इसका पूरा रिवर्स लिखना, उल्टा लिखना। यहाँ से जो 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी। जो 60 की वैल्यू है वो यहाँ पर 30 की वैल्यू हो जाएगी। अब 45 है, अपन यहाँ से शुरू हुए थे तो 45 की वैल्यू सेम रहेगी। फिर 60 के लिए वैल्यू 1/2 हो जाएगी और 90 के लिए वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप ज़रा देखिए, यहाँ 0 से शुरू होकर 1 तक पहुँचे थे, यहाँ 1 से शुरू होकर 0 तक, तो यहाँ 0 यहाँ से शुरू कर देंगे। यदि 0 से 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और यहाँ से शुरू करेंगे तो कॉस की वैल्यू हो गई 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखिए आप, इस तरीके से हम लोग कॉस की वैल्यू को निकाल सकते हो, लर्न कर सकते हैं। अब हम tan की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। तो tan के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, हमने पहले भी आपको बताया था, tan A = sin A अपॉन cos A। तो यदि हम 30 के लिए बात करेंगे तो 0/1 = 0, तो tan A की वैल्यू हो जाएगी 0। यदि हम 0 के लिए बात हो रही थी, यदि हम 30 के लिए बात करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इसके अपॉन में √3/2। इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 1/2 × 2/√3, तो 1/√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 45 के लिए बात करेंगे तो 1/√2 अपॉन 1/√2 = 1/√2 × √2 अपॉन 1। ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम 60 के लिए बात करेंगे, √3/2 अपॉन 1/√2 = √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल, यानी √3 वैल्यू हो जाएगी। और हम 90 के लिए बात करेंगे तो 90 के लिए वैल्यू क्या है, 1/0। किसी भी डेट के नीचे 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट वैल्यू इसकी आती है। तो इधर लिख दीजिए नॉट डिफाइंड। चलिए, इस तरीके से हमने साइन की वैल्यू से ही कॉस की वैल्यू निकाली। साइन अपॉन कॉस की वैल्यू होती है 10, तो इनको हमने अपॉन में करके वाली वैल्यू 10 की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी है। अब आप देखिए, साइन से ही हम कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन A = 1/कोसेक, यानी हम 1/0 की वैल्यू, यानी यहाँ पर 0 लिखेंगे। 0 की साइन A की वैल्यू 0 है ना, तो 0 के लिए निकालेंगे तो 1/0, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। इसको हम ND लिख देंगे। अब हम 30 के लिए निकालेंगे जैसे ही, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसके लिए इसको इस तरीके से लिख दिए अपन ने, 3 टर्म में लिख लिया इसको।
हम कोसेक 30 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 है, इसका यदि हम उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2। 1 साइन ए इक्वल टू 1 कोसेक होता है, यानी जो भी साइन की वैल्यू है उसका अपोजिट। यहाँ पर देखिए 1/√2 है, तो ये वो इसका रिवर्स करेंगे नहीं उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2। और ये देखिए साइन की वैल्यू है √3/2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2/√3। और 1 का अपोजिट क्या होगा 1। इस तरीके से हमने कोसेक की वैल्यू निकाल ली है। अब यदि हम लोग सेक की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस का उल्टा होता है कॉस, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। सेक की वैल्यू कॉस की अपोजिट होती है, कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए। इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा करेंगे तो 1 का अपोजिट यानी उल्टा करेंगे तो 1/1 यानी 1 आ जाएगा। √3 का रिवर्स कर दीजिए उल्टा तो 2/√3। 1/√2 का क्या हो जाएगा √2। और 1/2 का क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2। और 0 की वैल्यू जो 0 है इसका अपोजिट हम लोगों को करना है, तो 0 नीचे आएगा तो नॉट डिफाइन। जब भी 0 का वैल्यू हम अपोजिट करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। कॉट की वैल्यू आपको पता है tan A इक्वल टू 1/cot A, यानी ये कॉट का रेसिप्रोकल हो गया और tan का रेसिप्रोकल हो गया। तो 0 का रेसिप्रोकल मैंने अभी बोला कि 0 का यदि अपोजिट करेंगे तो नॉट डिफाइन। 1/√3 का √3 वैल्यू हो जाएगी। ये tan की वैल्यू से चल रहा है ना 1, तो 1 की वैल्यू के लिए अपोजिट रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। √3 के लिए 1/√3 हो जाएगा। और नॉट डिफाइन का अपोजिट हो जाएगा जो रेसिप्रोकल हो जाएगा 0। इस तरीके से पूरी की पूरी टेबल केवल एक साइन की वैल्यू हमने लर्न करने के बाद आसानी से निकाल ली। देखिए जो भी साइन की वैल्यू 0 से 90 थी, तो 90 से हम लोग 0 की ओर लिखेंगे तो वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी। tan A इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, तो 0/1 करके वैल्यू निकालेंगे, यानी साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू के आधार पर हम लोगों ने tan A की वैल्यू निकाल ली। और साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए और tan A का रेसिप्रोकल कॉट ए होता है। तो इसके आधार पर सारी वैल्यू हमने निकालनी है। इस तरीके से एक टेबल है, ये टेबल आपको अपने पास बना लेना है। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए और साथ में एक अपने दीवार पर या कहीं पर भी सामने एक बार लगा लीजिए। जब इसको आप बार बार देखते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा।